जोहार दोस्तों। बहुत प्रतीक्षित एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल का सफल संचालन हो चुका है। बहुत दिनों से परीक्षाएं लंबित थी और वह परीक्षा अब इसका सफल संचालन हो चुका है। आप लोग कहीं न कहीं देखे होंगे कि सरकार इस एग्ज़ाम के प्रति जितना समर्पण भाव अभी दिखाया, काश 2 साल पहले इस एग्ज़ाम को सरकार ने इतना दरिया दिली दिखाई रहती। लेकिन सरकार को एग्ज़ाम लेना नहीं था। यही वजह भी था कि उन्होंने 10 और 12 का मामला झारखंड में लाया कि जो यहाँ से 10-12 पास किए हैं वही इस एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकते हैं। तो कहीं नहीं कहीं कोई लोग, बहुत सारे लोग थे जो यहाँ से 10-12 नहीं किए थे और मामला जब कोर्ट में गया, टर्न डाउन हो गया और अंततः उस नियम को कैंसिल करना पड़ा और फिर वही नीति आया जो पहले की सरकार में थी, 60-40। और फिर यहाँ के लड़के भी इतने बेवकूफ़ कह सकते हैं जो उन्होंने कहा 60-40 नहीं चल तो। अरे 60-40 तो हर जगह चलता है, यहाँ क्यों नहीं चलेगा? कौन सा स्टेट में नहीं चलता है? अब बिहार में जाते हैं, बिहार में तो एग्ज़ाम देते ही हैं, यूपी में आप एग्ज़ाम देते ही हैं। आप कह रहे हैं झारखंड में बाहर के लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे? ऐसा कहाँ का नीति है? एक तो पहले सरकार आपको बुड़बक बनाती है, आप तो उसमें फंस जाते हैं। अगर आपने उसी समय इस नियम को विरोध किया रहता कि झारखंड से जो 10-12 पास किए हैं सिर्फ वही एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो उस समय ही एग्ज़ाम हो गया रहता। लेकिन वैसा नहीं। आप सोचिए, हमारे हित में नियम बन रहे हैं। आप ये नहीं कभी सोच पाएँ कि इसमें कोई लोग हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अंततः आखिर जिनको भी इस नियम से प्रॉब्लम था वो तो कोर्ट जाएगा ही, और कोर्ट गया और वहाँ कोर्ट में टर्न डाउन हो गया। आप देख सकते हैं बिहार का लोग झारखंड में एग्ज़ाम देते भी हैं तो उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। यूपी के लोग अगर देते भी हैं तो झारखंड में अगर 40 क्वेश्चन अगर पूछ देता है ना झारखंड से, तो बिहार के लोगों का यहाँ जॉब नहीं हो पाता है। आप इतना जान लीजिए। आप जैसे सीजीएल में देखिए 40 क्वेश्चन झारखंड से था, बिहार के लोगों का नौकरी होगा, 5% होगा तो होगा। हाँ, जॉब होता है बिहार के लोग, यूपी के लोगों का झारखंड में किस में, टीचर में होता है। उसमें क्या है, झारखंड से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप जेपीएससी में देखिए, जेपीएससी में 110 क्वेश्चन झारखंड से रहते हैं। बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का क्या जेपीएससी में पीटी हुआ है किसी का? क्या बहुत सारे, मतलब 5% लोगों का पीटी हुआ होगा, 5 से भी कम % लोगों का पीटी हुआ। तो झूठ में हल्ला करता है 1932, 1936, 1985, 80, उससे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट को। आपसे झारखंड के एग्ज़ाम में झारखंड का प्रश्न पूछ दीजिए। बाहर के लोग ऑटोमेटिक इस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ तो नेता मंत्री सभी स्टूडेंट को हमेशा से बुड़बक बनाया है और स्टूडेंट भी उसके चंगुल में फंस जाते हैं। आप देखिए झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई सरकार में, पीजीटी हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, नगर पालिका हुआ, सभी की सभी परीक्षाएं कैसे हुआ ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। आपको कट ऑफ ही पता कर देता है ना। जब कट ऑफ आ जाता है उसी से पता चल जाता है एग्ज़ाम फेयर हुआ है अनफेयर हुआ है। आप सोचिए इस बात को। जेपीएससी का पीटी में आप देखिए मात्र 61% कट ऑफ गया। इतने सारे स्टूडेंट थे, उसी से पता चल गया जेपीएससी पीटी फेयर हुआ है। इसमें सोचने की क्या बात है? जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव नहीं था उसके बावजूद भी उस एग्ज़ाम में 123 कट ऑफ गया अगर जनरल का, तो आप सोचिए वो एग्ज़ाम फेयर ही हुआ है। जैसे पीजीटी देखिए 90% कट ऑफ, नगर पालिका का रिजल्ट नहीं आया, आप देख लीजिएगा उस कट ऑफ कितना रहेगा। लैब असिस्टेंट का कट ऑफ देखिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो झारखंड का यही है, रिजल्ट के समय वो कट ऑफ नहीं देता, 6-7 महीना हो जाता है उसके बाद कट ऑफ देता है। अभी झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें तो ऐसा कहीं सुनने को तो नहीं आया, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा उसी में पता चलेगा वाकई में एग्ज़ाम फेयर हुआ है अनफेयर हुआ है। अभी हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम फेयर हुआ है अनफेयर हुआ है। जब रिजल्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा कि फेयर हुआ है या अनफेयर हुआ है।
आप देख सकते हैं अभी जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जितनी भी परीक्षाएं, उस पर सेटिंग के नाम पर बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है। आप सोच नहीं सकते हैं कितने लोगों का पैसा डूबा है। आप जैसे सीजीएल में आप देखिएगा, अभी तो कहीं से कुछ सुनने में नहीं आया। 2000 सीट है सीजीएल में ना, 2000 से ऊपर तो यहाँ दलाल है। जिसका खानदान में कोई नौकरी है वो भी बोलता है कि हम तुम्हारा सेटिंग करा देंगे। आप सोचिए, उसका भी भाई एग्ज़ाम दिया है, उसका भी बहन एग्ज़ाम दी है, उसके भी फैमिली में 10 लोग एग्ज़ाम दिया है, उसका सेटिंग नहीं करवाएगा, लेकिन आपका सेटिंग करवा देगा। आप ज़रा सोचिए। इसीलिए आप इस सब चीज़ों से बचिए। आपका सिर्फ़ और सिर्फ पैसा डूबेगा, पैसा। ये सीजीएल में क्या होगा, एग्ज़ाम तो अब हो गया, अब इसका गिरोह एक्टिव हो जाएंगे, अंदर से सेटिंग करवा देंगे, इंटरनल सेटिंग करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आपका सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, और एक समय ऐसा आ जाएगा ना जो लगेगा कि हम क्या किए हैं। इसीलिए आप इस सब सेटिंग के नाम पर हमेशा बचने की कोशिश कीजिए। आपका समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए। आज नहीं तो कल आपका मेहनत ही आपका साथ रहेगा। सेटिंग के नाम पर आपका समय बहुत बर्बाद होगा दोस्तों। इस सब से हमेशा आपको बचना चाहिए। जहाँ सरकार की नीतियों का हमें विरोध करना चाहिए, वहाँ ज़रूर हमें विरोध करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमें काफ़ी डिटेल से समझने की आवश्यकता है। क्या दिक्कत है, बाहर के लोग आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए झारखंड में, तो झारखंड में का क्वेश्चन पूछ दीजिए एग्ज़ाम में ना, बाहर के लोग ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। कौन सा स्टेट है जो आपको मना कर रहे हैं वहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए? आप बिहार में एग्ज़ाम देने जाते हैं कि नहीं? यूपी में जाते हैं ना, मना करता है क्या? वहाँ तो नहीं करता है आपको मना। यहाँ तक कि वहाँ के एग्ज़ाम में बिहार से प्रश्न बहुत कम रहते हैं। झारखंड के लोग बिहार में नौकरी कर लेते हैं, लेकिन बिहार के लोग झारखंड में अब नौकरी नहीं कर पाते हैं, जब से झारखंड के एग्ज़ाम में झारखंड के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। आप इस बात को समझिए। आप बंगाल में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन बंगाल में आप इसलिए एग्ज़ाम नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ बंगाली लैंग्वेज पूछा जाता है। आप गुजरात में भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ गुजराती पूछा जाता है। वहाँ से उस तरह अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम नहीं देते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में वो लैंग्वेज से नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे झारखंड में कोई एक लैंग्वेज नहीं है। यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज हैं। संथाली है, मगही है, मगही तो अब हटा दिया गया है, उर्दू है, नागपुरी है, यहाँ बहुत सारा लैंग्वेज है। आप सोचिए। तो इसीलिए हमारा स्टेट में एक लैंग्वेज तो है नहीं जो कि वो लैंग्वेज को लगा के बाहर को रोका जा सकता है। हमारे स्टेट में सिर्फ़ और सिर्फ अदर स्टेट को अगर रोकने का एकमात्र उपाय है तो झारखंड के क्वेश्चन मैक्सिमम डालिए। जिस एग्ज़ाम में 40 से 50 क्वेश्चन झारखंड से रहेंगे, उस एग्ज़ाम में अदर स्टेट के लोग नहीं आ पाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ने हमें लगभग 4.5 वर्षों तक सिर्फ़ और सिर्फ फंसा के रखा। जब हम जैसे सामान्य लोगों को यह बात पता थी कि 10-12 के जो नीति है वो कोर्ट में जाने के बाद टर्न डाउन हो जाएगा, तो सरकार को नहीं पता था? सरकार को भी पता था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसे नौकरी देना नहीं था, उसे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को फंसा के रखना था। जो आज 1932 के नाम पर अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं ना, मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड में 1932 कभी नहीं लगने वाला है, कभी नहीं लगेगा। सिर्फ 1932 के नाम पर 2-4 नेता बन जाएंगे ज़रूर, ये बात ज़रूर है, और उससे आपका वोट ज़रूर ले लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाएगा। क्या हेमंत सोरेन जी भी ने कहा था 1932 में लागू कर देंगे? 1932 लागू किया क्या? वही पहले वाला नीति पर एग्ज़ाम हुआ। आज भी झारखंड में 1985 के नाम पर जातीय स्थानीय बनता है। सोचिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ने बुड़बक बनाने का काम किया है, और हम लोग फंस भी जाते हैं। खैर, ये सब बातों पर ध्यान देने की तो ज़रूरत है ही।
जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम अच्छा गया उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका अच्छा नहीं गया वो अब दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा भी गया है वो अभी रिज़ल्ट का उम्मीद नहीं करें। जब रिज़ल्ट आपका आ जाएगा तभी समझिए रिज़ल्ट आ जाएगा, आ गया। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, उसी में आपका भला है। बहुत सारे एग्ज़ाम रहेंगे। जो सेटिंग गेटिंग के नाम पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना, कितने लोगों का पैसा बर्बाद हो चुका है। आप उनके डिप्रेशन को आप नहीं समझ सकते होंगे, जिन्होंने सेटिंग के नाम पर पीजीटी लैब असिस्टेंट में पैसा दिया और जिनका नहीं हुआ। क्योंकि गिरोह तो बहुत है ना, आपके लिए पैसा ठगने के लिए आपके पास बहुत मिलेंगे आपको। बेरोज़गारी इस कदर है कि खुद नौकरी नहीं ले पाया, दूसरों को नौकरी लगाने जा रहे हैं। इस लेवल का सेटिंग है, आप ज़रा सोचिए। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा ना, जो लगेगा कि आप मेरी तो नौकरी हो ही गई है, और आप पैसा भी दे देंगे और आपका पैसा फंस जाएगा। पैसा वापस नहीं होने वाला है, और ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए आप इस सब चीज़ों से बचिए, इसी में आपका भला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। झारखंड के सभी युवाओं के पास यह वीडियो पहुंचने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।